हेलो स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में देखा। अब हम उसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करते हैं कि सिग्नल किस तरीके से कंटिन्यू उस आगे के पोर्शन को उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन देखा कि डिस्क्रीट सिग्नल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एरो दिया है कि एरो नहीं दिया है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो बेसिक ऑपरेशन थे हमारे, जैसे कि शिफ्टिंग था, स्केलिंग था, रिवर्सल था, वन बाय वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन था हमारा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में बेटा क्या है, इसमें भी दो तरीके के होते हैं। x ऑफ n प्लस माइनस अल्फा से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे हम बॉक्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। यहाँ पे बॉक्स नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सीक्वेंस है। हम सीक्वेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे। जैसे x ऑफ n हमने ले रखा है 1 2 3 4 2, मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है हमारा। हमने आपको अभी बताया था कि एरो गिवन है कि एरो गिवन नहीं है। मान लीजिए एरो यहां पे दिया हुआ है, तो जहां एरो दिया रहेगा वो n = 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस सैंपल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सैंपल को ड्रॉ करना हमने आपको सिखाया ही है। 0 पे वैल्यू कितनी बेटा 2 है, -1 पे वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, n = 1 पे 3 मिलेगा, n = 2 पे 4 मिलेगा और n = 3 पे अगेन 2 मिलेगा। ये n = 0 1 2 एंड 3, ये हमारा n है और ये बेसिकली हमारा x ऑफ n है। अब ये एक सीक्वेंस था, आपसे कहा गया x ऑफ n प्लस माइनस अल्फा करिए। x n ऑफ प्लस माइनस अल्फा का मतलब एक बार प्लस अल्फा एक बार माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी, या 0 से बड़ी 0 से छोटी, जो भी हो। मतलब कहने का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। मान लीजिए ये एक्शन आपको गिवन है और आपसे कह रहा है फाइंड x ऑफ n प्लस 2, x ऑफ n प्लस 2, इसको ड्रा करने को कह रहा है। हमने ये भी आपको बताया था कि n प्लस 2 का मतलब क्या है, वो बॉक्स पीछे की तरफ मूव करेगा। अब यहां पे समझने लायक क्या था, मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, यहां पे एरो लगा हुआ है। हमने कहा कि ये बॉक्स n+2 की बात कर रहा हूं, तो 2 यूनिट बॉक्स पीछे आएगा। अब इसमें यूनिट तो नहीं कंफर्म होगा, तो ये जो एरो है हमारा, इसमें एरो मूव करेगा। तो बॉक्स पीछे आने का मतलब क्या है, एरो आगे की तरफ चला जाएगा। समझने का है बेटा, आपको स्लाइड करना है बॉक्स को। तो आपने देखा कि बॉक्स जो था एडवांस में पीछे आता था, तो अब चाहे बॉक्स को आप पीछे आगे ले जाइए या इस एरो को आगे पीछे ले जाइए। तो याद रखने का मतलब एडवांस में, दिस इज द एडवांस, एरो मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। वहां पे हम लोग बॉक्स को पीछे की तरफ ले जाते थे कॉन्टिन्यूअस में, यहां पे हम एरो को आगे की तरफ ले जाएंगे। एरो को आगे की तरफ ले जाने का मतलब क्या है, जो एरो n = 0 पे हमारा एरो बैठा था, तो ये एरो कहां पहुंच जाएगा, 2 यूनिट आगे पहुंच जाएगा। 2 यूनिट का मतलब एक वैल्यू और 2 वैल्यू। दिस इज आवर n = 0। अब ये n = 0 हो गया, तो अब हमारा ये ओरिजिनल सिग्नल हुआ। अब इस सिग्नल का वेव फॉर्म ड्रॉ करना है आपको। तो इस सिग्नल का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n = 1, n = -1, n = -2 और n = -3। इसको ड्रॉ करना होगा। इसको ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इसको ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि n = 0 पे सैंपल वैल्यू कितनी बेटा 4 है, ये 4 हो गया। n = 1 पे वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिली हुई है, 2
2 हो गया। n इजिकल टू -1 पे 3 है, n इजिकल टू -2 पे 2 है, और n इजिकल टू -3 पे 1 है। ये हमारा x ऑफ n प्लस 2 का वेव फॉर्म है। क्लियर है बेटा? आपको समझ में आ रहा होगा कि शिफ्टिंग का मतलब क्या है। सीक्वेंस में जो एरो की पोजीशन होगी, हमने बताया कि एरो गिवन है तब तो वो n इजिकल टू 0 है, एरो नहीं गिवन है तो जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा उसी को एरो बना देंगे। तो डिस्क्रीट में जो शिफ्टिंग होता है उसको हम लोग एरो से डिफाइन करते हैं। मतलब अगर वो प्लस में है, एडवांस में है, तो एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर वो माइनस में है, डिले पोजीशन पे है, तो एरो पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? तो एक बार डिले का भी देख लेते हैं। इसी न्यूमेरिकल को डिले पे समझा देते हैं आपको। तो इस न्यूमेरिकल को डिले पे समझाने का मतलब क्या है कि इसी सैंपल को ले रहे हैं बेटा, हम ले रहे हैं डिले सबको x ऑफ n-2 पे ले रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा डिले है। डिले का मीन्स क्या है? एरो मूव 2 यूनिट बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज और है, देखिए, ये था हमारा ओरिजिनल सिग्नल, ये था हमारा ओरिजिनल सिग्नल। अब कह रहा है कि इस ओरिजिनल सैंपल में आपको x ऑफ n-2 करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एरो तो पीछे 2 यूनिट आने हैं, लेकिन हमारे पास जगह कितना है? 1 ही यूनिट का है, तो एरो 2 यूनिट कैसे जाएगा? तो ये चला जाएगा हमारा, जितने यूनिट पीछे जा रहा हो, अगर आपके पास सैंपल्ड वैल्यू नहीं है तो आप सैंपल्ड वैल्यू क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 2 हो जाएगा। और n इजिकल टू 0 कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया n इजिकल टू 0 पे। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? n 0 पे सैंपल वैल्यू कितनी मिली है? 0। 1 पे कितनी मिल रही है बेटा? 1। 2 पे कितनी मिलेगी? 2। 3 पे कितना मिल रहा है? 3। 4 पे कितना मिल रहा है? 4। और 5 पे कितना मिलेगा बेटा? 2। 2, 2, 3, 4, 1 और ये 0। दिस इज x ऑफ n-2 एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग मीन्स एडवांस, शिफ्टिंग मीन्स डिले। अब जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे।